हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। खास खबर है, जानेंगे पूरा अपडेट, आपके फायदे की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा में पालतू कुत्ते बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराए बिना घर में कुत्ते और बिल्ली पालने पर लगेगा जुर्माना, पशु कल्याण अधिकारी ने दिया है आदेश। आगरा में कुत्ते बिल्ली पालना आसान नहीं होगा। पालने से पहले आपको नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो जुर्माना झेलना पड़ेगा। इस संबंध में पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। देखिए भुगतान कितना करना होगा। उन्होंने बताया कि देसी नस्ल के कुत्ते का रजिस्ट्रेशन 100 रुपए में होगा। विदेशी नस्ल के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन 500 रुपए में होगा। पहले चरण में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पेट क्लिनिक पर आने वाले पशु प्रेमियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वही वाराणसी में गंगा घाट पर नाविक और पर्यटकों में मारपीट हो गई। नाव पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में जमकर चले हैं लात और घूसे। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रभु घाट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों में जमकर मारपीट हुआ। मौजूदा लोगों के अनुसार घाट पर कुछ पर्यटकों को ग्रुप में घूमने के लिए आना था। उसी दौरान उसमें से एक लड़की नाव पर बैठकर तस्वीर लेने जाती है। वहां मौजूदा नाविक ने उस पर आपत्ति जताई। उस दौरान दोनों पक्षों में तू तू मैं हो गया। यूपी में कोई वैकेंसी नहीं, नौकरी की उम्मीद नहीं। एमपी में टेट एग्जाम देते हुए अभ्यर्थी बोले अपने यहां मौका मिलता तो यहां ना आते। यूपी में नौकरी की उम्मीद टूट गई है, इसलिए बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में एग्जाम देने जाता हूं, शायद वही नौकरी मिल जाए, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है। सलील कुमार बताते हैं कि वो एमएससी किए हैं, बीएड किए हैं, यूपी टेट में क्वालिफाई हैं, लेकिन 4 बार सीटेट पास कर चुके हैं, लेकिन यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है। पीएम ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म की तारीफ की। साबरमती रिपोर्ट पर कहा सच सामने आना अच्छी बात है, झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त तक रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट एक्स पर रीट्वीट करते हुए लिखा, यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके और झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त तक कायम रहती है। वह यूपी पीएससी पीसीएस एग्जाम आरओ मामले में पुलिस को बड़ा एक्शन मिला है। 4 टेलीग्राम चैनलों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों को भड़काने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है और 4 टेलीग्राम चैनलों पर एफआईआर किया है। मैं सीएम पद के रेस में नहीं हूं। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया है। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा वह सीएम पद की रेस में नहीं है। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि राज्य में सरकार महायुति की बनने जा रही है। यूपी में एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। शीशे टूटने से यात्रियों में मचा हड़कंप। यूपी में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। अयोध्या के सोहालव से देवराकोट स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर मनभड़ों ने पथराव किया है, जिससे एक कोच में लगे कांच चटक गए। मणिपुर में बेकाबू हालात पर अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। एनपीपी ने सरकार से वापस लिया समर्थन। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। राज्य में बिगड़ते हालात के बीच एनपीपी ने भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। उधर मणिपुर के हालातों पर अमित शाह ने बैठक की है। तो दोस्तों, अकाउंट में जमा पैसे पर बड़ा मुनाफा मिलता है। एसबीआई समेत 4 बैंकों की ये ब्याज दर जरा जान लीजिएगा। कुछ लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसे रखना पसंद करते हैं। सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पर ग्राहकों को ब्याज मिलता है। तो ऐसे में किस बैंक में सेविंग अकाउंट पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है, किसमें आपका पैसा सुरक्षित है, जरा जान लीजिएगा। देखिए, एसबीआई की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक, ये 3.5% तक का ब्याज देता है। ऐसे में आप चाहे तो 3.5 से 4% का ब्याज इसमें पा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में कोटक महिंद्रा बैंक 4.5% तक का ब्याज देता है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बात कर ले तो सेविंग अकाउंट पर 3.5% से 4% तक का प्रोवाइड परसेंटेज दे रहा है। एचडीएफसी बैंक भी लगभग 3.5% से 4% का ब्याज दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी लगभग 4% तक का ब्याज दे रहा है। ऐसे में आप इन्हीं बैंकों में चाहे तो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अकाउंट में सेव रख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहे। वही दोस्तों, राहुल ने कहा एक है तो सेफ है, इसका पोस्टर भी दिखाया। धारावी प्रोजेक्ट अडानी को देने पर कहा मोदी, अडानी और शाह एक हैं, इसीलिए सेफ है। जी हां, उन्होंने तंज कसा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार की नीति की आलोचना की है। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था और दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई थी। मतलब एक तंज कस रहे थे। उन्होंने कहा सेफ कौन है, मोदी जी, अडानी जी, नुकसान किसका होगा, जनता का।
वही दोस्तों फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट की घोषणा हो चुकी है। कंगना रनौत ने किया अनाउंस 17 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। सेंसर बोर्ड ने रोका था फिल्म का सर्टिफिकेट। कंगना रनौत की विवादित फिल्म बीते लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही है। सेंसिटिव मुद्दा होने के कारण फिल्म विवादों में थी। देश भर में फिल्म पर बैन लगाने की मांग हो रही थी। कई केस दर्ज हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। तो दोस्तों यूपी में सौर ऊर्जा से 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। टाटा पावर बिजली समेत कई प्रोजेक्ट को मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। सौर ऊर्जा और अन्य प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में टाटा पावर करीब 15,000 से ज्यादा रोजगार देगा। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग शहरों में अगले 2 साल के अंदर करीब 10 लाख घरों में सौर ऊर्जा पहुंचाया जाएगा। यही कारण है कि यूपी नेडा के साथ काम हो रहा है। टाटा पावर कंपनी के CEO डॉक्टर प्रवीर सिन्हा ने जानकारी दी है। इससे युवाओं को 15,000 रोजगार मिलेगा। कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा ईडी सीबीआई के दबाव में मैंने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी। कल आतिशी कैबिनेट और पार्टी से इस्तीफा दिया था। कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हुए हैं। इस बीच गुजरात के मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्र की रैगिंग हुई, उसकी मौत हो गई। सीनियर ने 3 घंटे खड़ा रखा था, बेहोश हुआ। 15 पर FIR हुआ है, कॉलेज से सस्पेंड हुए हैं। गुजरात में पाटन जिले के GMERS मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के MBBS छात्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृत छात्र समेत अन्य जूनियर छात्रों के सीनियर ने रैगिंग की थी। इस दौरान सीनियर स्टूडेंट ने छात्र को 3 घंटे तक खड़ा रखा था, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना 16 नवंबर की है। वहीं खड़गे बोले भाजपा और RSS जहर की तरह है, ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। भाजपा बोली यह भड़काऊ भाषण है, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा और RSS की तुलना जहरीले सांप से की है। उन्होंने सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वह है भाजपा और RSS। वे जहर की तरह हैं। अगर सांप काटता है तो जिस व्यक्ति को काटा है उसकी मौत होती है। ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। देखिए क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। मैकग्रा बोले कोहली इमोशनल है, उन्हें टारगेट बनाओ। न्यूजीलैंड से हार कर दबाव में होंगे। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा अग्रेसिव हुआ तो नुकसान भी संभव है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को विराट कोहली पर दबाव बनाने की सलाह दी है। दरअसल आपको बताते चले 22 नवंबर को पहला टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है। इसमें टीम इंडिया यहां पर 5 टेस्ट खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दबाव बनाना चाहेगी कोहली पर और इस बार रोहित शर्मा पहले टेस्ट में बाहर होंगे। वही कपिल शर्मा शो पर लगा बड़ा आरोप, फर्जी होता है कपिल शर्मा का कॉमेडी शो। ब्रह्मास्त्र एक्टर हुए आहत, कहा रणबीर के साथ की फोटो में नकली कमेंट पढ़े गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के मेकर्स के खिलाफ हाल ही में शिकायत दर्ज हुई है। शो पर रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान करने का आरोप लगा है। इस बीच अब ब्रह्मास्त्र एक्टर सौरभ गुर्जर ने शो को फर्जी बताया है। कुछ समय पहले शो में सौरभ गुर्जर से जुड़े कुछ कमेंट भी पढ़े गए थे, जिससे उन्हें ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा शो में पढ़े जाने वाले कमेंट फर्जी होते हैं। तो दोस्तों पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पहले पार्ट से ज्यादा खतरनाक रोल में दिख रहे हैं अल्लू अर्जुन। फहाद फासिल से भिड़ेंगे एक्टर। जी मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लगभग 3 मिनट के इस ट्रेलर में अल्लू अर्जुन का खूंखार अवतार देखने को मिला है। फिल्म में अल्लू के अलावा रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल भी लीड रोल में होंगे। सुकुमार द्वारा निर्देशित और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। कहानी एक डायलॉग से शुरू होती है जहां सुनाई देता है कि कौन है यह आदमी जिसे न पैसों की परवाह है और न ही पावर का खौफ है। तो आगरा में धोए जा रहे हैं फुटपाथ और पेड़। प्रदूषण को कम करने के लिए और धूल उड़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है प्रयास। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर होने के बाद अब जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आगरा में लगभग ऐसे ही हालात हैं, मगर आगरा में इसे बेकाबू होने से रोकने के लिए प्रयास शुरू हो चुका है। पेड़ों और फुटपाथ पर जमी धूल को हवा में धुलने से रोकने के लिए इन्हें धोया जा रहा है। वही सोना चांदी के नए रेट आ गए हैं। सोना चांदी के दाम में तेजी आई है। सोना महंगा हुआ है। सोना 866 रुपए बढ़ गया, 74,605 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत 1844 रुपए महंगी हुई है। 89,645 रुपए बिक रही है चांदी। जी हाँ दोस्तों, IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 866 रुपए बढ़ गया, 74,605 का मिलेगा। इसके बाद 73,739 हुआ। अब चांदी जो है 1844 रुपए बढ़ गई है, 88,947 पहुंच गई है। बाकी आप कैरेट के हिसाब से सोना का रेट देख सकते हैं।
वही दोस्तों आगरा में मौसम बदल गया है, चल रही है तेज हवाएं। सुबह का तापमान पहुंचा 16 डिग्री सेल्सियस। ताज नगरी में गुलाबी ठंड, अब पंखे भी हुए हैं बंद। आगरा में मौसम ने करवट ले ली है। सोमवार सुबह की शुरुआत कोहरे और ठंडी हवा से हुई। मंगलवार को भी तापमान में गिरावट आई है। सुबह के तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब तापमान में लगातार गिरावट आएगी। ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे ठंडक भी बढ़ेगी। सोमवार को भी कोहरे की वजह से ताजमहल छिप गया था। वही दोस्तों वाराणसी में सर्दी खांसी बुखार के रोजाना आ रहे हैं 600 मरीज। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। सीएमओ बोले सभी अस्पतालों पर बनेगी हेल्प डेस्क। जी हां दोस्तों, वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के भाऊपुर में 2 दिन में फीवर के 20 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, यानी केसेस ज्यादा आने वाले हैं। मौसम में बदलाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों CHC PHC में फीवर हेल्प डेस्क खोलने का निर्णय लिया है। ऐसे में मौसम बदल रहा है, आप अपनी देखभाल जरूर रखें। कानपुर में रवि किशन का रोड शो, बोले ऐतिहासिक माहौल है, एक हिंदू वोट देगा, अयोध्या की हार का बदला लेगा। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसमें कानपुर की सीसामऊ पर भी वोटिंग होनी है। आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन पार्टी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के चुनाव में प्रचार के लिए सीसामऊ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वाहन जुलूस निकाला था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर हमला बोला है। तो दोस्तों सुब्रह्मण्यम स्वामी बोले सेक्युलर नहीं, हिंदू बनने में गर्व करो। प्रयागराज में कहा अयोध्या के बाद काशी में शिव और मथुरा में कृष्ण चाहिए। जी हां, पूर्व विधि न्याय मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रयागराज में हिंदुत्व पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा देश का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, सभी की रगों में एक खून है, जाति और धर्म का भेद गलत है। हमारे पूर्वज श्री राम हैं, जो लोग किन्हीं कारणों से बिछड़ गए हैं उन्हें वापस लाएं। विभाजनकारी चिन्ह को मिटाना होगा। अयोध्या के बाद एक होकर मथुरा और काशी की ओर बढ़ना होगा। तो जालीदार टोपी के गुंडों का दौर खत्म, केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। प्रचार के आखिरी दिन कुंदरकी में अखिलेश की रैली कैंसिल हुई, ओवैसी की एंट्री हुई है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का सोमवार को आखिरी दिन था। 20 नवंबर को वोटिंग है। केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार रात 11 बजे एक्स पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जनता आपकी लाल टोपी और साइकिल के कूड़ेदान में डालने के लिए तैयार है। बेहतर होगा कि साइकिल का हैंडल पकड़कर सफाई लौट जाइए। लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले गुंडों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो यूपी में गर्भवती महिलाओं को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। जी हां, यूपी में गर्भवती महिलाओं को फ्री अल्ट्रासाउंड का ऑफर मिलेगा। इसके साथ ही 14 लाख महिलाओं ने इसका फायदा भी उठा लिया है। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा दे रही है। गर्भवती महिलाओं ने 9 नवंबर तक 14 लाख से अधिक ₹रुपए वाउचर जारी हो चुके हैं। इसमें सबसे अधिक आजमगढ़ के 61,000 लोग लाभ उठाए हैं। आगरा में 56,000, तीसरे नंबर पर बदायूं 53,000 ने लाभ लिया है। योगी सरकार निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फ्री सुविधा फरवरी 2023 से सुविधा दे रही है। आजमगढ़ में गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। तो उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी। जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का हाल। जी हां दोस्तों, सुबह शाम ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, कोहरा भी हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम पछुआ हवा ने मौसम में ठिठुरन और बढ़ा दी है। लोगों ने रजाई और कंबल के साथ गर्म कपड़े भी निकालना शुरू कर दिया है। अगले 24 घंटे में आपको मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भीषण ठंडी पड़ेगी। अंतिम सप्ताह में अच्छी सर्दी पड़ने वाली है। बात की जाए आज के मौसम में तो अधिकतम तापमान 29 तक जाएगा, न्यूनतम तापमान 14-15 डिग्री तक रहेगा। सबसे ज्यादा ठंडी बनारस में, आगरा में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पड़ने वाली है। तो दोस्तों यूपी में केशव मौर्य ने सीएम योगी को बताया संत, अखिलेश पर बोला हमला, कहा साइकिल का हैंडल पकड़कर सफाई लौट जाइए। सीएम योगी की तारीफ की केशव प्रसाद मौर्य ने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। तो नई तकनीक अपनाइए, किसान 4 गुना बढ़ेगा प्रोडक्शन, कृषि कार्यक्रम में सीएम योगी बोले हैं। लखनऊ में आयोजित कृषि भारत 2024 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसानों को खेती के लिए नई तकनीकें अपनानी चाहिए, इससे प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ेगा। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक योगी सरकार ने 4 दिवसीय कृषि और तकनीकी कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने के बारे में और बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करने और आधुनिक तकनीक को नियोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला था। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश में खाद्य के लिए मचा है हाहाकार। सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है। बलिया में कई जगहों पर खाद्य संकट की वजह से बुआई का काम ठप हो गया है। कानपुर देहात में किसान रात से ही खाद्य पाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। इनमें से बहुत किसानों को मायूस लौटना पड़ रहा है। कई जिलों में किसान खाद्य संकट की वजह से धरना और प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। उधर चोट से जूझ रही टीम इंडिया, इधर चेतेश्वर पुजारा को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एंट्री मिल गई है। अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम से काफी समय से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने पिछले साल आखिरी टेस्ट मैच खेला था। हालांकि घरेलू और काउंटी क्रिकेट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम चोट की वजह से जूझ रही है। पुजारा को एंट्री मिल गई है, इस टूर्नामेंट में जगह दी गई है।